हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम के लिए एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक नंबर 4 में पढ़ेंगे सेंसस 2011। तो क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में सेंसस 2011 से। और यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 40 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। मतलब ये सभी क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होने वाला है एग्जाम में। तो कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि आपका जो है आज के सेशन में कितना स्कोर आया है। ये 40 प्लस जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे तो आपका जो है कितना करेक्ट हुआ है और कितना रॉन्ग हुआ है, कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब की बार रेलवे पार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो कितने लोगों को इसका आंसर करेक्ट आता है, जल्दी से आप कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, 919। ओके, तो 919 आउट ऑफ 1000 मेल हो जाएगा। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 का कितना था, 919। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर करेक्ट आता है। अगर इस क्वेश्चन का अगर आप करेक्ट आंसर दिए हैं तो जरूर आप कमेंट करना कि कितना ये क्वेश्चन आपको आया है या नहीं आया है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत जो है वो कितना था है, तो 68.8%। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। ओके, तो यहां पर सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है। इससे जो पहले क्वेश्चन था वो पूछा गया था चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में, यहां पर सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है। तो 943 फीमेल है आउट ऑफ 1000 मेल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो कब हुआ था, 15th नेशनल सेंसस सर्वे। क्या होगा करेक्ट आंसर, यस बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, 2011 एकदम करेक्ट आंसर आपका आ रहा है। मतलब कि सेंसस आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, 17.5%। एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये किस सेंसस का जो है ये था नारा, तो 2011 के सेंसस का। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर महिला का जो साक्षरता दर है वो सबसे अधिक है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, वेरी गुड, लक्षद्वीप यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर आया है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी। लिटरेसी रेट जो है वो कितना है भारत का। ओके, 74.04%। क्या बात है, सब क्वेश्चन आप लोगों का एकदम करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। तो वो कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। बिल्कुल सही जवाब है, बिहार होगा एकदम राइट आंसर। और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जो है वो केरल राज्य का है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है। ये है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर जो है वो करेक्ट आता है कि वो कौन सा राज्य है जहां पे बौद्ध की जो आबादी है वो सबसे अधिक है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, महाराष्ट्र होगा एकदम राइट आंसर। जिसका भी आंसर आया महाराष्ट्र सबको मिलेगा 2 मार्क्स। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है, यस केरल होगा यहाँ पे एकदम राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट है आप। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे।
कौन थे सेंसस के 2011 सेंसस के कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल? तो सी चंद्रमौली होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। देखिए ये जो 1881 का सेंसस हुआ था उस वक्त कौन थे कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल? वो थे डब्ल्यू सी प्लॉडेन। फिर हुआ 1951 का सेंसस, उसके कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी। और 2011 का जो सेंसस हुआ उसके थे सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? चलिए देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है कि कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी। राइट आंसर होगा 16। चलिए इसका भी आपने सही जवाब दे दिया है। 16 जो है, इतने 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान कौन थे जनगणना आयुक्त? चलिए अभी इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो कौन थे सेंसस कमिश्नर ड्यूरिंग फर्स्ट कंप्लीट सेंसस? वो थे डब्ल्यू सी प्लॉडेन। तो सेंसस स्टार्ट हुआ था 1872 में, लेकिन कंप्लीट जो सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। और इसी के सेंसस कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू सी प्लॉडेन। जनगणना 2011 में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? ओके, तो 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? तो आप कहेंगे 35। ओके, 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट है कि जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? तो कितने वर्ष के अंतराल के बाद जो है ये होता है सेंसस? तो आप कहेंगे 10 सालों के बाद। ठीक है, 12 सालों के बाद कुंभ होता है, 10 सालों के बाद सेंसस होता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा की पहचान करें। तो थर्ड जो लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो कौन सा है? चलिए पहला तो आप जानते हैं क्या? पहला कौन है? पहला है हिंदी। दूसरा कौन है? कौन बताएगा? दूसरा है बंगाली। और तीसरा कौन है? तो मराठी। ठीक है, मराठी होगा एकदम करेक्ट आंसर। तो थर्ड स्पोकन लैंग्वेज है। और देखिए ये बताइए कि ये आप जानते हैं क्या कि लिस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सा है? लिस्ट स्पोकन लैंग्वेज सबसे कम बोली जाने वाली भाषा, कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है? तो वो होगा संस्कृत। ठीक है, नेक्स्ट है 1951 के बाद से सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की गई थी। तो किसके तहत आयोजित हुआ था? 1951 के बाद जितनी भी जनगणना हुई वो किसके तहत आयोजित की गई थी? तो ये हुआ था भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। समझ गए? नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ओके, जो फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया का वो कब हुआ था, किस ईयर? तो 1951 के टाइम पे हुआ था। बिल्कुल सही है। और इस वक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? ये है अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोगों को मालूम है। ठीक है, तो क्या था राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर? तो आप कहेंगे 25.51%। सही से बताना कितने लोगों को इसका आंसर मालूम था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए 1951 का जब सेंसस हुआ था उस टाइम पे भी सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य का था? उत्तर प्रदेश का। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य का था। और 2011 की जनगणना के अनुसार भी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो कम आबादी वाला राज्य वही सिक्किम होगा। नेक्स्ट है 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए। आर ए गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाले महानगर। ठीक है, तो मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रो कौन सा है? कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है? नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं होगा, मुंबई होगा यहाँ पे राइट आंसर। सेकंड पे आता है दिल्ली। ओके, नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? ये भी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर मालूम है।
क्या होगा 640 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है? कंफ्यूज नहीं होना है। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? चलिए सेरचिप बिल्कुल सही जवाब है, सेरचिप यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ओके, मोस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा राज्य है? गोवा है, केरल है, हिमाचल प्रदेश है या पंजाब है? चलिए किसका किसका करेक्ट आंसर आ रहा है? चलिए गोवा ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति था? ओके, डेंसिटी पूछा जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितना है? तो 382 है। ओके, नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लोएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? हाईएस्ट का तो केरल आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। लोएस्ट का क्या होगा? हरियाणा, बिल्कुल सही, हरियाणा यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त क्वेश्चन है। कितने लोगों को इसका आंसर करेक्ट आता है कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो दादरा एवं नागर हवेली होगा। ठीक है, 55% के आसपास है। ठीक है, डिकाइडल ग्रोथ। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या है? मेल लिटरेसी रेट कितना है? वो है 82.10%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्य कौन से हैं? लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है। और हाईएस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो है वो कौन सा है स्टेट? तो वो है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और हमको देखना है कि यहाँ पर कितने लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। इसको कहते हैं एडवांस लेवल क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। इसके लिए आपको सभी राज्यों की जो लिटरेसी रेट है वो आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आप गेस कर सकते हैं, वो तो हम आपको बता ही देंगे कि किसका करेक्ट है, किसका इनकरेक्ट हुआ है और कौन लोग ने स्किप किया है। चलिए राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अब यहां देखिए कि हरियाणा, हरियाणा का अगर आप देखेंगे लिटरेसी तो वो है 75.55%, उत्तराखंड का है 78.82%, पंजाब का है 75.84% और हिमाचल प्रदेश का है 82.80%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? यहां आ गया क्वेश्चन एकदम आपको फंसाने के लिए। देखिए इससे पहले एग्जाम में जो है पूछा जाता था क्या क्वेश्चन कि जो डिफरेंस है मेल और फीमेल लिटरेसी रेट का सबसे ज्यादा जो है वो किस राज्य का है? तो वो होता था आपका, ठीक है, नहीं यहाँ पे भी हाईएस्ट वाला ही पूछा है तो राजस्थान होगा। अभी आने वाला है शायद वो क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में सबसे अधिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए राजस्थान का जो लिटरेसी रेट है वो है 66.11%, मेल का है 79.11% और फीमेल का है 52.12%। तो डिफरेंस कितना निकलता है? 27.07%। तो ये सबसे ज्यादा है। अभी आएगा वो क्वेश्चन आगे, टेंशन नहीं लेना है, मुझे लगा शायद वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? चलिए जल्दी से आपको बताना है लिस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, वो कौन सा राज्य है जिसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे कम है? तो वो है केरल।
नेक्स्ट है 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। आ गया क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या करेक्ट हुआ है या इनकरेक्ट हुआ है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन, एग्जाम में आपको फंसाने के लिए यही सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है कि अभी देखिए 2011 का अगर लिटरेसी रेट पूछता आप आराम से बता देते 74.04%, लेकिन जो 1951 का सेंसस हुआ था उसमें लिटरेसी रेट कितना है, तो वो है 18.33% है। तो ये याद कर लेना है आपको। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। देखें ये भी आपका ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है कि कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा करेक्ट। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि भारत का जो जनसंख्या है वो कितना है, 121 बिलियन है, और उत्तर प्रदेश का कितना है, 19 करोड़ के आसपास है। जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो 16.5% आएगा। अब देखिए ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछेगा तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है। चलिए नेक्स्ट आ चुका है कि भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ओके, किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो है 7 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था। तो भारत का जो जनसंख्या है ये हो गया भारत का जनसंख्या, इसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है ये पूछा जा रहा है। क्या होगा, तो 8.6% होगा। याद कर लेना है इस क्वेश्चन को, ये भी अभी रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया है और हम आप लोगों के लिए अपडेटेड क्वेश्चन जो है वो करवा रहे हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस धार्मिक समुदाय का भारतीय जनसंख्या में सबसे कम अनुपात है। तो वो कौन सा धार्मिक समुदाय है जिसका भारतीय जनसंख्या में सबसे कम अनुपात है, तो यहां होगा आपका क्रिश्चियन, नहीं जैन होगा। ठीक है, जैन होगा यहां पर राइट आंसर। ओके, तो वो कौन सा धार्मिक समुदाय है जिसका भारतीय जनसंख्या में सबसे कम अनुपात है, तो जैन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए तो आपको यहां पर ध्यान से इसका आंसर देना है। तो वो कौन सा दक्षिणी राज्य है, साउथ का स्टेट है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है। केरल का तो लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा करेक्ट आंसर। समझ गए, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आप देखेंगे कि कर्नाटक का लिटरेसी रेट है 75.36%, आंध्र प्रदेश का है 67.77% और तमिलनाडु का है 80.09% और केरल का है 94%। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे कम है। चलिए यही वो क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बोल रहे थे कि आपसे हाईएस्ट तो पूछा था कि वो कौन सा राज्य है जहां पर फीमेल और मेल के बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, तो आपने कहा था राजस्थान। लेकिन सबसे कम अंतर किस राज्य का है ये आपको बताना है। क्या होगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपको आता भी है या नहीं, या क्वेश्चन को आप स्किप करने का सोच रहे हैं, जो भी हो बाद में आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। केरल होगा करेक्ट आंसर, समझ गए, क्योंकि यहां आप देखेंगे तमिलनाडु का जो मेल लिटरेसी रेट है वो है 86 अप्रोक्स में हम बता रहे हैं, 86 पॉइंट समथिंग है 86 और फीमेल है 73, डिफरेंस आ गया 13। लेकिन केरल का आप देखेंगे तो मेल का लिटरेसी रेट है 96 और फीमेल का है 91 और डिफरेंस कितना होता है केवल 5 का, तो सबसे कम केरल का ही है। बाकी गुजरात का डिफरेंस 16 आ रहा है, महाराष्ट्र का डिफरेंस 13 आ रहा है। तो अगर आपको सेंसस में एक भी क्वेश्चन अगर आपको स्किप नहीं करना है एग्जाम में, मतलब जो भी पूछे आपको बनाना है, तो इस वीडियो में जो भी आपको कराया गया और जिस पैटर्न पे कराया गया है आपको उसी पैटर्न पे जो है आपको तैयारी करना है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चन है।
चलिए, तो थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखने के लिए। और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि कितना आपका स्कोर आया है। इसमें इजी लेवल, मॉडरेट लेवल और एडवांस लेवल, तीनों लेवल के क्वेश्चन थे। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे। और नेक्स्ट वीडियो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस डांसर का। तो उस वीडियो को तो स्किप ही नहीं करना है आपको। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।